खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। पुंछ जिले के सुरनकोट कस्बे में आई बाढ़, मची अफरा तफरी, कई वाहन क्षतिग्रस्त, दुकानों में भी दाखिल हुआ पानी। राष्ट्रीय बजरंग दल का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला जलाकर जताया रोष। सड़कों पर उतरे सैकड़ों पीएचई डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले किया प्रदर्शन। सेना ने रिकॉर्ड समय में तैयार कर दिया 170 फुट लंबा कुंडेल पुल, लोगों ने माथा टेक कर किया पार। अब खबरें विस्तार से। पुंछ जिले के सुरनकोट में रविवार शाम को इकबाल नगर और पोथा बाईपास पर तेज वर्षा के बाद सड़कें तालाब बन गई। आपको बता दें, लोगों में काफी अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान शुरू किया है। सड़कों पर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है, दुकान व घरों में पानी घुस गया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार देर शाम करीब 9 बजे इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ी से भारी मात्रा में पानी नीचे गिरने लगा। पोथा बाईपास से गुजरने वाले नाले ओवरफ्लो होने लगे। बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ भी बहकर बाजार में आ गए। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। बाढ़ से नदी किनारे के क्षेत्र में व्यापक क्षति हुई है। आपको बता दें, वहीं आज सुरनकोट में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में एडीसी पुंछ बशारत हुसैन, एसडीएम सुरनकोट, तहसीलदार सुरनकोट, एसडीपीओ सुरनकोट, एसएचओ सुरनकोट, नगरपालिका अध्यक्ष व नगरपालिका अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण अभियान में भाग लिया और लोगों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। मनीष साहब, ये मेरे टाइम में बनी, लेकिन जुमार मैं हूँ, चेयर पे मैं बैठा हूँ। आपसे पहले बनी है, कागज लेके साथ में नहीं गया बंदा, चेयर वहाँ पे आप एक्शन आपको करना है कानून के लिए, अपनी बाड़ियाँ बनाने के लिए, अपने दरे बनाने के लिए हम चाहते हैं प्रॉपर इंक्वायरी। म्यूनसिपल कमेटी का फंड्स कहाँ यूज़ हुआ, ड्रेनेज सिस्टम 3 साल में बेहतर क्यों नहीं हुआ, जो 2017, 2018 या 2014 फ्लड में था वही ड्रेनेज सिस्टम आज हमारा है। ये तमाम इशू हम जो है जिला इंतजामिया के सामने आपके सामने रखेंगे। हमने कॉल कर दिया बंद, आज हम बंद करेंगे। ट्रैफिक आपके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात करेंगे। हम किसी चक्करे में नहीं चाहते, हम बैठ के इशू निकालेंगे। इसका हल क्या है, क्या तोड़ना है, क्या रखना है, नहीं रखना है, वो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप बैठेंगे, हम बात करेंगे। इसमें आपकी जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल जायज़। मैंने जो मेरी टीम है वो हर जहाँ पे जा रही है, मैंने उनको सीधे से 2 चीज़ें मांगी, एक नक्शा पास म्यूनसिपैलिटी का और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट। तो वो खुद प्रोवाइड करेंगे, नहीं प्रोवाइड करेंगे तो मैंने तोड़ देनी, बस सीधी सी बात है। मैंने ना देखना आपको, ना इनको। ये म्यूनसिपैलिटी का काम है। म्यूनसिपैलिटी को मैंने 4 बार लेटर लिख चुका हूँ कि मुझे प्रोवाइड करें, ये इन्होंने नहीं करवाई है। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार का पुतला जलाकर सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा 3 अगस्त जनपद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाजवान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है और इस अवसर के लिए जो कार्ड प्रकाशित किया गया है उसमें वाजवान के साथ शंकराचार्य की तस्वीर लगाई गई है, जो कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पूजनीय है और वाजवान में तरह तरह का मांस होता है, जो कि शंकराचार्य का अपमान है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तस्वीर को बदलने की मांग करते हैं और ऐसा नहीं करने पर गंभीर परिणामों की चेतावनी भी दी। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर
भारत सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से 3 अगस्त को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा जनपद के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है जो वहाँ का सरकारी प्रोग्राम है और जिसमें वाजवान को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारा विरोध प्रदर्शन है इसलिए है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो कार्ड छपवाया है उस कार्ड के ऊपर वाजवान के साथ परम पूजनीय शंकराचार्य जी का जो है वो चित्र लगाया है। सभी को मालूम है कि वाजवान जो है वो एक मांसाहारी डिश है। इसके अंदर बीफ का उपयोग जो है वो किया जाता है, कई प्रकार के मांस जो है इसके अंदर डाला जाता है। और शंकराचार्य जी अगर भगवान के बाद हिंदू समाज अगर भगवान को ढूंढता है तो शंकराचार्य जी के अंदर ढूंढता है। ऐसे परम पूजनीय शंकराचार्य जी का चित्र उसके ऊपर लगाकर हिंदू समाज के ऊपर इस सरकार ने आघात किया है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 3 तारीख के कार्यक्रम के से पहले इस कार्ड को चेंज नहीं किया गया, शंकराचार्य जी का चित्र उससे हटाया नहीं गया, तो पूरे देश के अंदर इसके विरोध प्रदर्शन होंगे और इसके जो भी गंभीर परिणाम होंगे उसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पीएचई डेली वेजर्स आज सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में पीएचई डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले 1 महीने से वो प्रदर्शन कर रहे हैं पर सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब उन्होंने फैसला किया है कि वो सरकारी इमारतों के बाहर दिन रात प्रदर्शन करेंगे और अगर फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वह कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। उनकी मांगों में उन्हें नियमित करना, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करना, उन्हें SRO 64 के लाभ देना व अन्य मांगे भी शामिल हैं। आज का हमारा जो धरना प्रोटेस्ट हमने करीब 1 महीना पहले 29 जून को जो पुल बंद किया था और सरकार को ये बता दिया था हमारे इरादे क्या हैं। अगर सरकार टकराव की नीति चाहती है तो सरकार टकराव के लिए हम लोग तैयार हैं। हम पीसफुल मैनर में पिछले 40 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम, अपने हक का डिमांड और सरकार से पिछले 25-30 साल से जो सरकार शोषण कर रही है, सरकार से वो वादा जो LG साहब ने 11 नवंबर 2020 को किया था कि DDC इलेक्शन के बाद आप लोगों की पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा, तो वो वादा याद करवाने जा रहे हैं। ये जो धरना प्रोटेस्ट प्रोग्राम अब आंदोलन बन चुका है और हम डे नाइट अब किसी बिल्डिंग के पास जो हमने पहले अनाउंस किया था वो शुरू करने वाले हैं। तो सरकार को ये चेतावनी आज भी है। आज भी अगर सरकार अनाउंसमेंट कर दे तो हम लोग अपने साथियों को समझा के ये कहेंगे कि हमारी जॉइंट बोर्ड डलने वाली है और सरकार आज भी अपना स्टैंड क्लियर करे तो हम लोग वहाँ तक जो सरकारी बिल्डिंग हमने घोषणा की है, हमने सोचा हुआ है, वहाँ पे हम पहुँच के रहेंगे।
बगैर पहुंचे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये पॉलिसी रेगुलर सरकार को देनी पड़ेगी, चाहे गोली चले, आंसू गैस हो, चाहे कुछ भी हो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, आज जो ये रोड ब्लॉक हुआ है इसके लिए सीधे सीधे LG साहब जिम्मेदार हैं। हमने 29 जून को जब पुल ब्लॉक किया था तब भी हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि हमें मजबूर ना करें कि हमें दोबारा ऐसा कोई कदम उठाना पड़े, लेकिन सरकार ने मजबूर किया। हमने 8 दिन पहले अनाउंस किया था कि हम 1 अगस्त को एक महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं, तमाम डिस्ट्रिक्टों के लोगों को बुलाएंगे। तो जब तमाम डिस्ट्रिक्टों के लोग आएंगे तो रोड ब्लॉक होगा। आज रोड ब्लॉक हुआ, इसके लिए नेग्लिजेंसी है तो LG प्रशासन की है, क्योंकि उन्होंने हमारी डिमांडों को सीरियस नहीं लिया। तो अब ये रोड ब्लॉक हुआ है तो ये शायद अब दिन रात ब्लॉक रहेगा। LG साहब के लिए आज भी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि हम टकराव की नीति पे जाने वाले नहीं चाहते कि हम टकराव की नीति पे चलें, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं तो हम अब बिना रेगुलाइजेशन के वापस जाने वाले नहीं हैं। आपके हाथ में सारा कुछ है, आपको रेगुलाइजेशन करनी है या टर्मिनेशन करनी है, जो करना है फैसला आप करें, लेकिन रेगुलाइजेशन के बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भी जनता के लिए आज परेशानी खड़ी हो रही है तो उसके लिए LG प्रशासन जिम्मेदार है और LG साहब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि LG साहब ने भी 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था कि DDC इलेक्शन खत्म होने दो, आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2 साल हो गए, बड़े बड़े टेंडर लग रहे हैं, हाईवे के काम चल रहे हैं, टनल्स के काम चल रहे हैं, उनके लिए अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है, लेकिन डेली वेजर को उसकी मजदूरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उन प्रोजेक्टों से कमीशन मिलता है। जहां यहाँ के जो पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी खुद कहते हैं कि एक एक फाइल का 150 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में मिलता है, तो डेली वेजर के पास देने के लिए पैसे नहीं है। हमारी यही अपील है कि इन गरीबों को एक बार इंसानियत के नाते इनके बारे में सोचकर इनके हित में कोई फैसला लिया जाए। ये लोग आपको 150 करोड़ की नहीं दे सकते हैं, ये आपको सिर्फ दुआएं दे सकते हैं, इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। इनके लिए रेगुलर मचेल यात्रा को आसान बनाने वाले कुंडेल पुल को आम लोगों के लिए आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। इस 170 फुट लंबे पुल का निर्माण सेना ने दिन रात मशक्कत करके किया है। इसके ना होने से यात्रा काफी प्रभावित हो रही थी। आपको बता दें, कुंडेल पुल के बनाने का इंतजार सभी मचेल यात्रियों को था और 25 जुलाई को शुरू हुई मचेल यात्रा से पहले इस पुल को तैयार करने की बात चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिला प्रशासन के अनुरोध पर इस पुल को बनाने के लिए सेना ने लगातार काम किया है। खराब मौसम और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हुए सेना ने इस 170 फुट लंबे बेली पुल का निर्माण कर लोगों की आवाजाही के लिए इसे बहाल कर दिया है। पुल बहाल होने से पैदल यात्रियों को लगभग 15 किलोमीटर की राहत मिली है और इस पुल के न होने से उन्हें लगभग 3 घंटे अधिक पैदल चलकर गंतव्य का जाना पड़ता था। हाल ही में हुई अध्यापकों की ट्रांसफर को लेकर उधमपुर में पूर्व सरपंच दलियोत सुरजीत सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नर सेक्रेटरी VK सिंह का पुतला जलाकर उधमपुर के सलाथिया चौक पर प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह ने बोलते हुए कहा कि अध्यापकों की ट्रांसफर को लेकर कई तरह की धांधलियां हुई हैं और वे इसकी मांग करते हैं कि इनकी जाँच की जाए और कमिश्नर सेक्रेटरी VK सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रांसफर के नाम पे लूट का सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रांसफर की जांच करो, जांच करो, जांच करो। VK सिंह go back, go back, go back। VK सिंह go back, go back, go back। मैं आज का जो हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लगभग पूरी पंचायतों की तरफ से और काउंसिल की तरफ से जहाँ पे रखा गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी VK सिंह के खिलाफ। VK सिंह जी जब से उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी का पदभार संभाला है ड्यूटी पे जम्मू कश्मीर में, तब से उधमपुर में और ख़ासतौर से ड्यूटी के अंदर जहाँ भी जितनी भी ट्रांसफ़रें हुई है, चाहे वो मास्टर ग्रेड की हैं, लेक्चरर की हैं, टीचर्स की हैं या प्रिंसिपल्स की हैं, सब में उन्होंने एक धांधली के रूप में ये ट्रांसफ़रें की हुई हैं। और ये सिर्फ पॉलिसी का नाम दिया हुआ है, ये नहीं, ये एक एजेंसी खोली हुई है, एक इंडस्ट्री खोली हुई है ट्रांसफ़र की VK सिंह ने। VK सिंह खुद एक फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं, उनको ये एजुकेशन का महकमा चलाना नहीं आता है। उन्होंने ख़ासतौर से जब से जहाँ पे उन्होंने ये पदभार संभाला है, तब से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गाँवों में, चाहे वो मिडिल स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे टीचर्स, मास्टर्स और लेक्चरर्स की जो 99% पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं और वो पैसे लेकर शहर के इर्द गिर्द और शहर के अंदर
कई सालों से जो लेक्चरर मास्टर्स बैठे हुए हैं उनकी आपस में ट्रांसफ़र है, विद इन 0 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे दूर दराज के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है एजुकेशन को लेकर। इसलिए हमारी ड्यूटी प्रशासन से और ख़ासतौर से LG महोदय से रिक्वेस्ट है कि BK सिंह को इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटाया जाए और जहाँ पे एक बेहतरीन ऑफिसर जो एजुकेशन महकमे को अच्छे तरीके से चला सके उसको लगाया जाए। शिवसेना इस बार 5 अगस्त को जश्न नहीं मनाएगी। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि जब से धारा 370 टूटी है तब से वो 5 अगस्त को विलय दिवस के रूप में मना रहे थे, पर अब वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 370 टूटने की खुशी अब खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो नौकरियां हो या कुछ और। इस समय लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकार का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने के आरोप लगाए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने जो आगामी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटने की जो तीसरी वर्षगांठ है उसको इस साल हम नहीं मनाने का हमने फैसला लिया है। देखिए, लगातार पिछले हम 2 सालों से इस दिन को संपूर्ण विलय दिवस के रूप में मना रहे थे। आज भी हमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से की विदाई की खुशी है, मगर कहीं ना कहीं उस खुशियों पर आज हमारे ऊपर जन मुद्दों को जो केंद्र सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जो वादा खिलाफी की जा रही है, उससे हमारी ये तमाम खुशियां कहीं ना कहीं कफूर हो चुकी हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर 5 अगस्त 2019 से बात करनी शुरू करें तो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ विकास का वादा किया गया था। हमारे यहाँ पर युवाओं को रोजगार का वादा किया गया था। बड़े बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में होंगे इसका वादा किया गया था। कश्मीर में अमन बहाली का वादा किया गया था। हमारे कश्मीरी विस्थापित भाइयों की वापसी का वादा किया गया था। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया गया था। इन तमाम वादों के साथ हमारे साथ जो है धोखा किया गया है, हमारे साथ वादा खिलाफी की गई है। इन तमाम वादों में से एक भी वादा इस लंबे अंतराल के बावजूद भी पूरा नहीं किया जा सका। आम आदमी पार्टी नेता सतीश कुमार द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने रिटायर्ड पेंशनर्स की समस्या को उजागर किया। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले काफी समय से रिटायर्ड पेंशनर्स को रिटायरमेंट के फायदे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे बेहद परेशान हैं और उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए लोन का सहारा लेना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के फायदे देने की मांग की। जैसे आप जानते हैं कि गत दिनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिम हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको काफ़ी महीनों से जो है वो उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले। ये प्रिंट मीडिया ने भी ये बात जो है इसको कवर किया है कि कई लोगों को जनवरी से जो सुपर एनुएट हुए हैं उनको उनके रिटायरमेंट बेनिफिट जो है ग्रेचुटी की शेप में, GPF की या लीव इनकैशमेंट की शेप में आज तक नहीं मिले। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये लोगों में कितना रोष है। हर आदमी जो नौकरी ज्वाइन करता है उसी दिन उसकी जो डेट ऑफ सुपर एनुएशन तय हो जाती है और उसने अपनी डेट ऑफ सुपर एनुएशन से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की होती है, चाहे वो बच्चों की शादी हो, चाहे उसने कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, चाहे उसने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भेजना हो। ऐसे कई एम्प्लॉइज़ को हमारे वॉलंटियर्स ने भी वेरीफाई किया है कि उनको आज तक कई महीने हो गए सुपर एनुएट हुए, रिटायर हुए, लेकिन उनको बेनिफिट्स नहीं मिले और उनको लोन लेके अपने काम जो है वो अपने कामों को अंजाम देना पड़ रहा है और लोन पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि डिलेड पेमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वजह से उन पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इसमें जब उन्होंने एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी ने जब एक्शन लिया तो ट्रेजरी वाले बोलते हैं, डायरेक्टर ट्रेजरी ये कहते हैं कि ट्रेजरीज में फंड्स नहीं है और ये मैटर डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स और ट्रेजरी के पास गया, उसने अभी तक इसका कोई समाधान अभी तक दिया नहीं। इसको फाइनेंशियल क्रंच कहेंगे या मिस मैनेजमेंट कहेंगे या प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स नहीं है, कुछ भी कारण आप कह लीजिए, लेकिन जो एक
छोटा मुलाजिम है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, चाहे वो गवर्नमेंट का है, वो तो सफर कर ही रहा है। आज उधमपुर जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे पर एक रैली निकाली गई, जिसमें नर्सिंग का कोर्स करने वाले विद्यार्थियों द्वारा लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के बारे में जागरूक किया गया। वहीं रैली की जानकारी देते हुए डॉक्टर विनोद ने बताया कि वह इस रैली के माध्यम से लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं और वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि कैंसर से बचने के लिए धूम्रपान का उपयोग न करें। बीमारी है, कैंसर दुनिया पर भारी है, बीमारी नहीं महामारी है, कैंसर दुनिया पर भारी है। समाज को सुंदर स्वच्छ बनाना है, कैंसर को दूर भगाना है, समाज को सुंदर स्वच्छ बनाना है। बीमारी नहीं महामारी है, कैंसर दुनिया पर भारी है, बीमारी नहीं महामारी है, कैंसर दुनिया पर भारी है। समाज को सुंदर स्वच्छ बनाना है, कैंसर को दूर भगाना है। देखिए, आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है, तो हमारी इस रैली का जो पर्पस था कि हम लोगों को थोड़ा जागरूक कर पाएँ कि लंग कैंसर जो है, जैसे हमारे देश में, इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ कैंसर है। ऑलमोस्ट 6.9% ऑफ द कैंसर्स जो है लंग कैंसर है इंडिया में। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है स्मोकिंग। तो हमारा जो रैली का पर्पस है कि हम लोगों को थोड़ा अवेयर कर पाएँ, लोगों को थोड़ा जागरूकता है कि ये जो है ये एक छोटी सी रोकथाम करने से, स्मोकिंग बंद करने से इस कैंसर को जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। अगर और साथ में युवाओं को प्रेरित करें कि वो स्मोकिंग ना लें, ताकि जो उनका फ्यूचर में लंग कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाए। इनफैक्ट जो ऑलरेडी स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर वो भी अपना जो है सिगरेट पीना बंद कर देते हैं, तो उनमें भी काफ़ी हद तक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 to 10 ईयर्स जो कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो हमारा पर्पस आज यही था कि थोड़ा अवेयरनेस लोगों को इस बारे में हो। बीजेपी नेता और पूर्व एमओएस पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड कुलदीप राजगुप्ता द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलदीप राजगुप्ता ने रजौरी पुंछ में कई मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से रजौरी पुंछ में जितना विकास हुआ है आज तक कभी नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रजौरी पुंछ में कई जगह पर बिजली की समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसका हल करने के लिए वहां पर पावर प्रोजेक्ट स्थापित होना चाहिए ताकि रजौरी पुंछ को अपना बिजली मिल सके। उन्होंने इस दौरान अन्य भी मुद्दों को उजागर किया। मुद्दा है कि सारी स्टेट के अंदर विकास का, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त विकास के नाम से एजुकेशन का वहाँ कभी एक कॉलेज हुआ करता था, आज वहाँ बहुत सारे कॉलेज बने हैं। 30-40 पुलों का निर्माण चल रहा है रजौरी पुंछ के अंदर। तो हर दृष्टि से इस रजौरी और पुंछ को इग्नोर किया गया। पहला इशू मेरा ये है कि रजौरी से 20 किलोमीटर है दरहाल, दरहाल के पीछे 15 किलोमीटर है गिरजन नहर, कहते हैं शक्कर मर्ग नाम है उसका। 7 वहाँ सर हैं। और मेरा ये कहना है कि आज सारे देश के अंदर कभी कभी बिजली की प्रॉब्लम रहती है और रजौरी पुंछ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस सरकार ने ये माना है कि उस प्रोजेक्ट के लिए कि कुछ सहायता करने का। मैं ये कहूँगा कि वहाँ पावर प्रोजेक्ट लग सकता है, और जिससे मैं कहूँगा कि अगर वो पावर प्रोजेक्ट लगे रजौरी और पुंछ के लिए वो बिजली काफ़ी होगी, और वो जो पानी है वो खेतों के अंदर भी उसका उपयोग हो सकता है। 2020 से 2022 के फर्स्ट तथा सेकंड सेमेस्टर के डिस्टेंस मोड से बीएड करने वाले छात्रों द्वारा श्रीनगर के प्रेस एन्क्लेव में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षाओं की डेट निकाल दी गई है, परंतु उन्हें आज तक स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी परीक्षाओं में छुट्टियां भी नहीं दी गई है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने प्रशासन से मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द परीक्षा को पुनर्निर्धारण या स्थगित करने की मांग की। हमारा एडमिशन डिस्टेंस थ्रू केयू में है जी। हम बीएड स्टूडेंट्स है, बैच 2020 डिस्टेंस थ्रू हमारा एडमिशन है, और हमारा एडमिशन प्रोसेस लास्ट ईयर एंडिंग मंथ में कंप्लीट हुआ है 2021 में। एंड स्टिल दिस डेट मतलब उन्होंने हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है।
हमने इसके लिए ऑलरेडी पैसे पे किए हैं एडमिशन के दौरान। एंड 3 मंथ से हम वहाँ घूम रहे हैं, कोऑर्डिनेटर की डिपार्टमेंट से, ये चैम्बर से यहाँ वीसी तक गए, किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। मेल्स के वीसी को किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। वो वहाँ पे अपनी कुर्सियों का गलत यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं ठीक से, ऊपर से बोल रहे हैं नहीं बेटा आपको एग्ज़ाम देना ही देना है एट एनी कॉस्ट, चाहे आप साथ देखिए इस टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए घर पे, 7 डेज रह गए हैं, हमें स्टडी मटेरियल नहीं है, हाउ वी कैन प्रिपेयर इन द एग्जाम। ऊपर से 2 सेमेस्टर मिंगल हुए हैं, 10 अगस्त से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, स्टिल दिस डेट उन्होंने हमें मटेरियल नहीं दिया है। वोकेशनल टीचर्स द्वारा श्रीनगर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को उजागर करते हुए नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के तहत उनकी भर्ती की गई थी, जिसे अब समग्र शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, और तभी से उनका वेतन 20,000 रुपये है और आज उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आधुनिक युग में इतनी महंगाई के ज़माने में वे 20,000 में अपने परिवार का गुजर बसर नहीं कर पाते और वे परेशान हैं। वोकेशनल टीचर्स ने हरियाणा के तर्ज पर उनकी भी वेतन 30,000 करने की मांग की। यहाँ पर जो भी इकट्ठे हुए हैं वी आर ऑल वोकेशनल ट्रेनर्स और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर वेलफेयर एसोसिएशन को। आज आप देखिए हमारा जो एजुकेटेड यूथ है, हाईली क्वालिफाइड यूथ जो है वो आज सड़कों पे यहाँ पर आया है और मैं स्पेशली जम्मू से आई हूँ यहाँ पर इस मुहिम में शामिल होने, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है फ्रॉम 2016। हमने स्टार्टिंग से ही हमारी जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपनी डिमांड से रूबरू करवाया है। इस टाइम पे हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, हमारी एक ही डिमांड है, रिमूवल ऑफ VTPs जो कि थर्ड पार्टी से, बिकॉज वो हमारा हक खा रही है। हमारी जो मेहनत है, हम हाईली क्वालिफाइड यूथ पूरे JNK UT के दूर दराज के इलाकों में लगे हैं, लेकिन हमारी जो मेहनत का ज़्यादा हिस्सा है वो हमारी थर्ड पार्टीज खा रही है, जिनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हम हायर एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, हमने अपने LG साहब से पूरी अपनी डिमांड जो है वो डिस्कस की, सभी ब्यूरोक्रेट से अपनी डिमांड डिस्कस की। इवन हमारे LG साहब ने भी हमें एश्योरेंस दिया कि हमारी डिमांड्स जो है वो जेन्युइन है, सब डिमांड्स हमारी जेन्युइन है। फिर भी अभी तक हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है। हम जनवरी ऑनवर्ड्स टाइमली अपनी एजुटेशन प्रोसेस कर रहे हैं एंड वी आर पीसफुली एजुटेटिंग एवरीथिंग। हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यही हायर एडमिनिस्ट्रेशन को बताने के लिए कि प्लीज हमारी डिमांड्स जो हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।